चलिए मैं आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय संविधान विषय है हमारा और टॉपिक है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। आपको पता है कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद का हमने आपको पार्ट 1 कराया है अभी तक। आज इसका पार्ट 2 है, जो पार्ट 2 में हम आपको कंप्लीट प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद कंप्लीट करा देंगे और भारत में कौन कौन प्रधानमंत्री कब कब रहा, उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा और उनका क्रम क्या है, आज पार्ट 2 में सब आपको मिलने वाला है। तो आइए बिना स्किप के ही आप कंप्लीट क्लास देखिएगा और कंप्लीट क्लास के बाद भी आपको कोई समस्या रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों का वेलकम है। तो आइए देखते हैं। देखिए विषय हमारा भारतीय संविधान, ठीक है। इससे पहले संविधान की आपकी लगभग 36-37 क्लास हो चुकी है और संविधान का जो क्लास है उसका एंड चल रहा है, लगभग 4 से 5-6 क्लास और रह रही है, ठीक है। तो आप कंप्लीट सिलेबस संविधान का प्ले लिस्ट से जाकर अपने आप कंप्लीट कर ले और जो भी आपको समस्या है आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। ये पार्ट 2 है। आज की जो क्लास है वो पार्ट 2 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के आप कंप्लीट पढ़े, उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में यहां से नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा का सदस्य ही होता है, लोकसभा का सदस्य ही चुन के जाता है, ठीक है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने, आहूत मतलब शुरू करने और संसद के सत्र का एंड करने। तो याद रखना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहेगा कि आप संसद का सत्र शुरू कर दें और संसद का सत्र का एंड कर दें, तो ये प्रधानमंत्री कहता है। एवं सत्रावसान करने से संबंधित सलाह देता है। कौन देता है राष्ट्रपति को यह सलाह? सत्रावसान शुरू करने और सत्रावसान का एंड करने, ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है। प्रधानमंत्री किसी भी समय लोकसभा को भंग या विघटित, भंग का मतलब होता है विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। याद रखना, प्रधानमंत्री लोकसभा को क्या भंग करने की सिफारिश कर सकता है? कर सकता है। किससे करता है? राष्ट्रपति से करता है कि आप इसे भंग कर दीजिएगा। या फिर प्रधानमंत्री क्या किसी भी समय लोकसभा को भंग कर सकता है? यस, कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री लोकसभा के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। अगर क्वेश्चन आ जाए सरकार की जो नीति होती है, जो उन्हें लागू करने या उनके फैसले होते हैं, वो कौन पटल पर रखता है उसे? तो प्रधानमंत्री ही लोकसभा में से पटल पर रखता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। याद रखना, नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष भी यही होता है और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति के बारे में सलाह देता है। राष्ट्रपति को, तो याद रखना, को प्रधानमंत्री सलाह देगा राष्ट्रपति को कि आप इन लोगों को इस पद पे अपॉइंट कर दे, नियुक्त कर दे। जैसे महान्यायवादी की अगर नियुक्ति होगी तो प्रधानमंत्री सलाह देगा राष्ट्रपति को। इसे भारत सरकार का वकील भी कहा जाए महान्यायवादी को, ठीक है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसकी जो भी व्यक्ति की नियुक्ति होगी प्रधानमंत्री सलाह देगा राष्ट्रपति को, ठीक है। इसे कैग भी कहा जाए, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कैग, CAG, ठीक है, कंट्रोल ऑडिटर जनरल। वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति भी सलाह देगा राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, संघ लोक सेवा आयोग, जो पूरे भारत में IAS IPS अधिकारियों, IFS अधिकारियों की नियुक्ति करता है, उसके जो अध्यक्ष होते हैं और अन्य सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति के बारे में प्रधानमंत्री सलाह देता है राष्ट्रपति को। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य की नियुक्ति के बारे में भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने
तथा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। अगर कोई मंत्री गलत चल रहा है तो प्रधानमंत्री उसे एक भी कह सकता है कि आप त्याग पत्र दो, और ये राष्ट्रपति को भी कह सकता है कि आप इसे बर्खास्त कर दो इस मंत्री पद से। ठीक है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्री परिषद की जितनी भी बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। तथा पीएम अपने पद से त्यागपत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है, जबकि ऐसा होता नहीं। क्यों करेगा भाई? प्रधानमंत्री क्यों करेगा बर्खास्त? क्यों त्यागपत्र देगा? तो ऐसा कभी हुआ नहीं अभी तक। ठीक है। ज्यादातर विदेशों में होता है, अफ्रीकन कंट्री, यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्रियों में होता है, लेकिन हमारे भारत में कहाँ होता है? हमारे भारत में तो बस एक बार पद मिला चाहिए, उसके बाद नहीं कुछ भी टेंशन है, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन अगर आ गया मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अतः जब पीएम त्यागपत्र देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं करते और मंत्री परिषद स्वयं ही भंग हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है, मतलब वो पद शून्य हो जाता है। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, पद त्याग दे, तो कोई भी मंत्री काम नहीं करेगा। मृत्यु होगी तो वो पद शून्य हो जाएगा, कोई भी मंत्री वहां काम नहीं करेगा। और अगर ऐसी स्थिति होती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है या फिर नई सरकार बनाना अनिवार्य हो जाता है। प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा है वो है जवाहरलाल नेहरू का। कितना है? 16 वर्ष 9 माह और 12 दिन का इनका कार्यकाल है। तो याद रखना, सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्रियों में जवाहरलाल नेहरू का है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, और ये पहली ऐसी व्यक्ति थी जो अलग अलग 2 अवधियों में प्रधानमंत्री रही, अलग अलग समय में 2 बार प्रधानमंत्री रही। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नोट है हमारा, जब पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, क्योंकि 2 बार समय में 2 बार प्रधानमंत्री बनी, तो जब पहली बार बनी तो ये उस समय जो है लोकसभा की सदस्य थी। तो आपको याद रखना कि लोकसभा का अगर कोई सदस्य प्रधानमंत्री बन जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे उस सदन का या उसका लोकसभा का चुनाव जीतना अनिवार्य होगा। ठीक है। तो किसी भी सदन से, या अगर कोई सदस्य भी नहीं है तो तब भी वो भारत का प्रधानमंत्री चुना जा सके, लेकिन वही शर्त है कि 6 महीने के अंदर उसे चुनाव जीतना होगा। ठीक है, किसी भी सीट से। नेक्स्ट पॉइंट, चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे पीएम है जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए हैं। तो याद रखना, लोकसभा में कभी उपस्थित ना होने वाले भारत के एकमात्र पीएम चौधरी चरण सिंह। ठीक है। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले भारत के पहले पीएम वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह असफल होने वाले, इनकी सरकार गिर गई थी। ठीक है। इन पे जो लोकसभा थे उन्होंने कहा कि आप हमें विश्वास मत दिखाओ, तो विश्वास मत दिखाने में ये असफल हो गए थे। ठीक है। एक कार्यकाल में सबसे कम समय मात्र 13 दिन तक अपने पद पर रहने वाले एकमात्र पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। इनका सबसे छोटा कार्यकाल है मात्र 13 दिन का। एक यही ऐसे प्रधानमंत्री है जो मात्र 13 दिन ही अपने पद पर इन्होंने कार्य किया था। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा है। 32 वर्षीय केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहे जगजीवन राम। ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल आज तक का, 32 साल कैबिनेट मंत्री रहना अपने आप में कोई मजाक नहीं है। एक इनके अंदर क्वालिटी थी, बहुत अच्छे बंदे थे, अपने कार्य को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते थे। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा लंबे समय तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृत कौर है। तो एक ही विभाग का सबसे ज्यादा लंबे समय तक कार्यभार देखने वाले भारत के एकमात्र कैबिनेट मंत्री कौन है? राजकुमारी अमृत कौर। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट, कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे चलकर फिर हमने प्रधानमंत्री का पद ही समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट, भारत के 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं
3 पीएम ऐसे हैं जिनकी मृत्यु अपने पद पे रहते हुए, तो याद रखना भारत के 3 प्रधानमंत्री ऐसे जो अपने पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई है। वो है नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, नंबर 2 लाल बहादुर शास्त्री, नंबर 3 इंदिरा गांधी। ये 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो पद पे रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई है। ठीक। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भारत के बाहर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुई थी। तो याद रखना किस प्रधानमंत्री की मृत्यु ताशकंद में हुई थी, तो वो थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। जो ताशकंद है वो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक है। नेक्स्ट है नोट है सबसे अधिक आयु के बनने वाले, सबसे अधिक आयु याद रखना के बनने वाले भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे तथा सबसे कम आयु के बनने वाले पीएम राजीव गांधी थे। सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री पूछे कौन थे? राजीव गांधी। और सबसे अधिक आयु के प्रधानमंत्री पूछे तो फिर हो जाएगा आपका मोरारजी देसाई। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल और उनका क्रम क्या है। आज हमारा प्रधानमंत्री का टॉपिक पूरा हो जाएगा। देखियो इसके बाद हमारा जो वो है प्रधानमंत्री, उनका कार्यकाल और उनका क्रम, किसके बाद कौन प्रधानमंत्री बना, ये क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि निम्न में कौन भारत का प्रधानमंत्री रहा, कौन भारत का राष्ट्रपति रहा, कौन भारत का उपराष्ट्रपति रहा, कौन प्रधानमंत्री नहीं रहा, कौन राष्ट्रपति नहीं रहा, कौन उपराष्ट्रपति नहीं रहा। तो ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। तो इसे बहुत अच्छी तरीके से एक बार अपने आप कॉपी में उतार ले और 1 से 2 बार इसे सुन ले, तो आपका कभी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल। देखो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा, मैंने आपको बता चुका हूं मैं आप लोगों को, 1947 से 1964 तक, मतलब आजादी के बाद से ही ये पद पे बैठ गए थे और 1964 तक ये अपने पद पे रहे। 16 साल 9 माह कुछ समथिंग इनका कार्यकाल है। इसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। इनका कार्यकाल 1964 से 1966 तक रहा है। तीसरे प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और अपने पद पर तीसरे नंबर की प्रधानमंत्री। ये भी याद रखना कौन किस पद, अपने पद पर कौन से नंबर का है। तो ये थी 1966 से 1977। चौथे प्रधानमंत्री थे भारत के मोरारजी देसाई। इनका कार्यकाल रहा है 1977 से 1979। मोरारजी देसाई का कार्यकाल क्या रहा है? 77 से 79। पांचवें प्रधानमंत्री थे भारत के चौधरी चरण सिंह। कार्यकाल रहा है इनका 1979 से 1980। ठीक है। छठे प्रधानमंत्री थे फिर, और महिला ही थी ये भी, इंदिरा गांधी। आपको बताया था मैंने कि अलग अलग अवधियों में ये 2 बार भारत की बनने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री है। तो 1980 से 84। दूसरा पहला कार्यकाल रहा इनका 1966 से 77। एक मात्र 1 मिनट रुक गया। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे याद रखेंगे। 1966 से 1977। और मोरारजी देसाई जो है 1977 से 1979 अपने पद पे रहे थे। इसके बाद फिर इंदिरा गांधी 80 से 84, दूसरी बार फिर ये 80 से 84 तक प्रधानमंत्री रही। फिर इनके बेटे थे राजीव गांधी, वो 84 से 1989 तक प्रधानमंत्री रहे। ठीक है। इसके बाद है 8वें प्रधानमंत्री थे भारत के विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये वही है जिन्हें विश्वास मत प्राप्त नहीं हुआ था और सरकार गिर गई थी। ठीक है। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले भारत के पहले पीएम हैं। ठीक है। 1989 से 1990। 9वें प्रधानमंत्री है चंद्रशेखर। यह है आपके 1990 से 1991।
10वें प्रधानमंत्री रहे भारत के पीवी नरसिम्हा राव। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्यकाल है इनका, 1991 से 1996। इसी समय भारत में उदारीकरण की नीति की शुरुआत की गई थी। इस समय ये भारत के प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये जो भारत के 16वें प्रधानमंत्री थे, ये उस समय वित्त मंत्री थे। तो इसी समय भारत में उदारीकरण की नीति की शुरुआत की गई थी 1991 में, पूछा जाता है। नेक्स्ट है 11वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। इनका कार्यकाल है 16/5/1996 से 1/6/1996 तक। यही वो कार्यकाल है, मात्र 13 दिन का इनका, यही था वो मात्र इनका 13 दिन का कार्यकाल। सबसे कम समय तक या सबसे कम अवधि तक बनने वाले भारत के पहले पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। 12वें प्रधानमंत्री है एच.डी. देवगौड़ा, 1996 से 1997, ठीक है। 13वें प्रधानमंत्री है भारत के आई.के. गुजराल, 1977 से 1997 से 1998, ठीक है। 14वें प्रधानमंत्री है भारत के और स्वर्गीय प्रधानमंत्री कह सकते हैं आप, इनकी डेथ हो गई 1998 से 1999, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने, ये भी याद रखना। और फिर 15वें जो प्रधानमंत्री बनने वाले थे, फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये इनका एकमात्र ऐसा कार्यकाल है जो पूरा हुआ था, बाकी 2 कार्यकाल इनके पूरे नहीं हुए। एक तो ये 13 दिन का था और ये कुछ ही महीनों का था, ठीक है। यही कार्यकाल एकमात्र इनका पूरा था अटल बिहारी वाजपेयी का। फिर भारत के 16वें प्रधानमंत्री थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये लगातार 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने, 2004 से 2014 तक। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री है और 17वें नंबर के प्रधानमंत्री है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। वर्तमान में मोदी जी प्रधानमंत्री है और कौन से नंबर के हैं? 17वें नंबर के अपने पद पे, ठीक है। ये है 2014 से वर्तमान तक। अब देखते हैं कब तक अपने पद पे रहते हैं। तो ये थे भारत के प्रधानमंत्री, उनका कार्यकाल और उनका क्रम जो मैंने आपको बतलाया। आप एक बार इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें और कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों का वेलकम है, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप कंटिन्यूटी के साथ क्लास ज्वाइन करिएगा। हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक और विषय बाय विषय क्लास दे रहे हैं। जैसे हम ऑफलाइन क्लास कराते हैं टॉपिक बाय टॉपिक, वैसे ही आप लोगों को ऑनलाइन हम क्लास उपलब्ध करा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो चलिए, मैं आपका अपना टीचर उच्चर गौड़। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्री है। प्रतिदिन 3 क्लास पाने के लिए एक हफ्ते में आपको करंट अफेयर की क्लास दी जाती है और शनिवार और संडे आपको टेस्ट दिए जाते हैं। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। चलिए, मैं आपका अपना टीचर